Your brain updates your identity based on your behavior, not your intentions. Sorry. इस चीज़ का क्या मतलब है कि यू बिकम डिसिप्लिन्ड नॉट बाय सेइंग कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा. यू बिकम डिसिप्लिन बाय वेकिंग अप एट 5 AM. आपने यहाँ पे क्या किया कि आप एक्ट कर रहे हैं या आपका बिहेवियर था ये, ठीक है, बट इंटेंशन था आपका कि आई वांट टू बी डिसिप्लिन, या इंटेंशन था आपका कि आई वांट टू वेक अप एट द 5 AM. तो अगर आप 5 AM पे नहीं उठ रहे हैं तो आप आपकी आइडेंटिटी को नहीं बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इंटेंशन बनाया था, ना कि आपने एक्शन दिखाया वहाँ पे, या आपने खुद को प्रूव किया वो चीज़, ठीक है. इसलिए वो चीज़ आपके लिए हार्ड हो गई. यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपके इंटेंशंस मैटर नहीं करते हैं कि आपके इंटेंशन से क्या है, आप क्या चाहते हैं या आपने क्या प्लान किया, बट आपने एक्शंस क्या लिए उस चीज़ को प्रूव करने के लिए. आपके बिहेवियर क्या थे, वो चीज़ आपकी आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक अपग्रेड करती है, अपडेट करती है. सो इस चीज़ को आप इस तरीके से ले सकते हैं. कोई भी चीज़ अगर आपकी आइडेंटिटी आपको बिल्ड करनी है किसी भी तरीके से, इंटेंशन सही चीज़ है, बट एक्शंस जब आप कंसिस्टेंटली प्रूव करते हैं अपने आप को 2 या 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 30 टाइम्स, तब जाके आपकी आइडेंटिटी स्टिक होती है और बिल्ड होती है, अपग्रेड होती है, ठीक है. सब जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हाँ ये चीज़ है तो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या है, दैट्स इट. सो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं. सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको हार्ड नहीं बनाना है. सिंपल सा हमने एक लिया था कि आई वांट टू बी डिसिप्लिन, इंटेंशंस, आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ रहे हैं, एक्शंस, बिहेवियर्स, और आपका दिमाग, आपका ब्रेन इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करता है कि आपके एक्शंस क्या हैं. एंड एक फैक्ट है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ बीस्ट, एक्ट लाइक वन, और योर ब्रेन विल कैच इट अप. सिंपल सी चीज़ है कि इस चीज़ को मैं जिम में देखता हूँ, इस चीज़ को मैं रिलेशनशिप में देखता हूँ, इस चीज़ को मैं हर जगह जब देखता हूँ, जब मैं सेल्फ में इसको हाई कर देता हूँ या मैं एक्ट करने लग जाता हूँ उस तरीके से, या मैं खुद को सोचता हूँ कि नहीं मैं एक्चुअल में स्ट्रांग हूँ, अच्छे से मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं वेट उठा सकता हूँ बिकॉज आई हैव पावर, या मैं सालों से चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को पता है मैं उठा सकता हूँ, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है. जब मैं चीज़ लेके आता हूँ अपने अंदर, तब जाके मैं वेट एक्चुअल में उठाता हूँ मजाक से हट के. और जब मैं थोड़ा सा सेल्फ डाउट लेके आता हूँ तो मैं नहीं उठा पाता वही सेम वेट या उससे कम वेट पे भी. दैट्स इट. या रिलेशनशिप में आप खुद को अगर मानते हैं कि हाँ आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप जानते हैं, आपको समझ है उन चीज़ों की, तो आप उस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं. या आप फाइनेंशियली किस तरीके से खुद के बारे में बिलीव रखते हैं और आपके एक्शंस क्या होते हैं वो आप इस तरीके से करते हैं. तो आपको ब्रेन इतना सॉरी खतरनाक है कि आपको कैच कर लेगा कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं और आप उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट्स इट. जैसे कि मैं कंसिस्टेंटली आजकल बोलता हूँ कि मेरे को 9 से 10 वीडियो रिकॉर्ड करनी है हर दिन, वो 2 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, या कोई वीडियो 5 मिनट की बन जाती है, कोई 2-3 मिनट की बन जाती है, कोई 10 मिनट की बन जाती है, बट मेरे को 10 वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो करनी है. आज मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठा, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मेरे को नहीं समझ आया. मॉर्निंग में क्या, जब से मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी कुछ भी, बट फिर मेरे को लगा नहीं मेरे को रिकॉर्ड करनी है, अच्छी खासी आजकल वो चल रही है मोमेंटम, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता. तो मैं बैठ गया यहाँ पे, कम से कम 7 से 8 वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ. 8 वीडियो में भी 8वीं वीडियो है शायद से, 8 या 9वीं, ठीक है. तो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, अब मैंने खुद से बोला है तो मैं कर रहा हूँ. मुझे खुद भरोसा है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं इस चीज़ को करूँगा, कंसिस्टेंट हूँ, मैं इस चीज़ को करता रहूँगा. दैट्स इट. मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं खुद को प्रूव करता रहता हूँ हमेशा कि मॉर्निंग में 5 बजे या 4:30 बजे कराऊँ, मैं जिम जाके अच्छे से ट्रेन करके एक दिन भी उसको स्किप ना करना, आके शावर लेना और स्किन केयर करना. मन नहीं करता है बट फिर भी करते हैं. ड्रेस वेल रहना मन नहीं करता फिर भी रहता हूँ. 2 टाइम या 3 टाइम वर्कआउट करना मन नहीं करता फिर भी करता हूँ, ठीक है. वीडियो बनाने का मन नहीं करता फिर भी बनाता हूँ. काम करने का मन नहीं करता फिर भी करता हूँ, ठीक है. कंसिस्टेंट रहने का मन नहीं करता फिर भी करता हूँ, फिर भी कंसिस्टेंट रहता हूँ. बिकॉज कभी ना कभी आपकी एनर्जी लो रहती है, ठीक है. मेरी भी आज थी
या कभी कभी बहुत दिन ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता है काम करने का, आप बोलते हो छोड़ो मैं नहीं कर रहा, बट स्टिल आप करते हैं। तो आपको प्रूव करते हैं आप खुद को कि हाँ मैं इस टाइप का इंसान, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, ठीक है, और मैं इस चीज़ के वर्थ हूँ कि मैं चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, मैं उन चीज़ों को अचीव करने लायक हूँ। आप खुद को प्रूव कर रहे हैं वो चीज़ें। ऐसे में इसमें हमारा टॉपिक अलग था, बट बोलने की बात है कि जो आप खुद को बोल रहे हैं यू आर अ बीस्ट, उसकी तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दो, आपका ब्रेन उस चीज़ को कैच कर लेगा, आप एक्चुअल में एक बीस्ट बनने लग जाओगे। दैट्स इट। सो वही चीज़ें हैं, मैंने वो चीज़ें बिल्ड की है अपने अंदर, ठीक है, एंड आई विल डू इट कंसिस्टेंटली। मैंने खुद से बोला मैं 6 महीने तक 3 वीडियो कंटिन्यूसली पोस्ट करूँगा हर एक दिन, तो मैं करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। तो 6 महीने तक मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करूँगा। उसके लिए मुझे हर दिन कम से कम 9-10 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो मैं ना कर पाऊँ, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ हो कि मैं शेड्यूल करके रखूँ चीज़ें, ताकि वो पोस्ट हो जाएँ किसी भी तरीके से। दैट्स इट। सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर कि मैंने क्या चीज़ें बोली और मैं क्या चीज़ प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा जिम जाता हूँ, कभी भी स्किप नहीं करता हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं, या कभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या मेरा रूटीन चेंज हुआ हो और मुझे नींद आ रखी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि मुझे हिसाब से मेरा रूटीन है बहुत गड़बड़ है, ठीक है, या फिर मैं कभी गाँव चला जाऊँ तो वो अलग चीज़ हो जाती है फिर बिल्कुल ही, ठीक है। बट आई ट्रेन एवरी डे। मैं बॉक्सिंग ट्रेन करता हूँ अपने 2 या 3 दिन, क्योंकि लेग डे जब मैं करता हूँ तो मेरा 2-3 दिन तक तो मेरी रिपेयरिंग की चलती है, तो मैं उस पर बॉक्सिंग तो कर नहीं सकता होता ना, बट हल्की फुल्की स्पारिंग कर देंगे, ठीक है। 2-3 टाइम वर्कआउट करता हूँ, उसमें कार्डियो आ जाता है और थोड़ी बहुत मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, और मॉर्निंग में रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, वेट लिफ्ट जो भी है, दैट्स इट। मैं कंसिस्टेंटली करता हूँ, मैं अपनी हैबिट्स ट्रैक करता हूँ, मैंने ऑटोमेशन सिस्टम बना रखे हैं खुद को कंसिस्टेंट रखने के लिए किसी चीज़ों में। वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं लाइफ पे, कि इस तरीके से काम, जिम, स्किन केयर या शावर, फिर स्किन केयर, फिर आके बैठो, फिर रिकॉर्ड करो। मेरा इस तरीके से बन रखा है कि उठो, मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, बैठ के स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से देखो, उसके बाद पोस्ट को शेड्यूल करके उनको थोड़ा सा टाइटल उनका अच्छे से रख के पोस्ट कर दो। देन वीडियो बनाने का अगर मन करता है, वो मैंने थोड़ा सा बीच में वो रखा हो कि अगर मन करे तो कर लो, ठीक है, अगर हो सकता है पॉसिबल कि मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो मैं कर लूँगा। उसके बाद मेरा जिम, ठीक है, जिम जाने के बाद शावर के बाद स्किन केयर के बाद वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा सिस्टम अलग चलता है, फिर मैं खाना बनाता हूँ, खाना वाना खाना होता है, फिर नाइट टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाता है 1 बजे के अराउंड, दिन को 1 बजे के अराउंड या 2 बजे के अराउंड में सो जाता हूँ। दैट्स इट। फिर शाम को 8-9-10 बजे के अराउंड उठना है और फिर से काम करना स्टार्ट कर देना। दैट्स इट। सो इस तरीके से सिंपल में ईजी हो रखा, मतलब मेरे लिए, जब आपका दिन हैबिट्स में बन जाता है, रूटीन से बन जाता है, रिचुअल्स में बन जाता है, तो आपकी लाइफ स्टाइल बनने लग जाती है और आपकी जो चीज़ें ईजी होने लग जाती है, जब वो ऑटोमेट हो जाए सारी चीज़ें। इस तरीके से अपने लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें फालतू का नॉलेज नहीं बोलूँगा, ऐसे काम की चीज़ें, बट टॉपिक से थोड़ा सा हट के, बट आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। रिचुअल्स बनाओ, हैबिट्स को ऑटोमेट कर दो, ताकि वो एक दिन आपको हार्ड लगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जब डिज़ाइन उस तरीके से हो रखी हों कि इसके बाद मेरी यही चीज़ होती है, इसके बाद मेरी यही चीज़ होती है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। दैट्स इट।